जेम्स मैकली इस वक्त अपनी लैब में काम कर रहे थे और उनका काम ये था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया नामी छोटे साख्ती अज्जा को खलियों से निकालने के तजर्बात में लगे हुए थे। जब उनकी टीम के कुछ मेंबर भागे हुए हैं, वो एक सूअर के दिल का ऑपरेशन कर रहे थे क्योंकि उस सूअर को हार्ट अटैक हुआ था और उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। मैकगली जो बॉस्टन चिल्ड्रन अस्पताल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में दिल को नुकसान से बचाने पर तहकीक करते हैं, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया में गहरी दिलचस्पी है। ये तवानाई पैदा करने वाला ऑर्गेनल है, ख़ास तौर पर इन अज़ा के लिए अहम होते हैं जो ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सेल में एक वापडा हाउस है, एक बिजली बनाने वाला पावर प्लांट है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो कि एनर्जी देता है, एनर्जी हाउस है। और उस पर यह तहकीक की जा रही थी। मैकगली सोच रहे थे कि क्या सेहतमंद माइटोकॉन्ड्रिया को जख्मी दिल में मुंतकिल करना उनकी कारकर्दगी को बेहतर कर सकता है, उस दिल को दोबारा धड़कने पर मजबूर कर सकता है। चुनांचे मैकगली ने फैसला किया कि वो इस ख्याल को आजमाएंगे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया उस सूअर के दिल में इंजेक्ट करे। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सिरिंज में धरा और बराह रास्त दिल में इंजेक्ट कर दिया। उनकी आंखों के सामने दिल दोबारा धड़कने लगा और गुलाबी रंगत वापस आ गई। तकरीबन 20 साल पहले पेश आने वाले इस वाक़े के बाद मैकगली और दीगर मुहक्किकीन ने सूअर और दीगर जानवरों में इस कामयाबी को दोबारा दोहराया है, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया है और इंसानों पर भी तजर्बात किए हैं, ख़ास तौर पर उन बच्चों पर जिल की दिल की सर्जरी के बाद पेचीदगियाँ पैदा हुई। इन्होंने एक नई तहकीकी शोबे की बुनियाद भी रखी जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसप्लांटेशन। गुज़श्ता 5 वर्षों में मुख्तलिफ साइंसदानों ने दिल के दौरे, फालज के बाद दिमागी नुकसान और अज़ा की पेवनकारी जैसे मामलात में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। माइटोकॉन्ड्रिया तवानाई बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो जिस्म को तवाज़ुन में भी रखते हैं, मदाफ़ियाती इम्यून निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को भी मुनज़्ज़म करते हैं और स्ट्रेस का जवाब देने वाले मॉलिक्यूल सिग्नल भी भेजते हैं। पास खुलिये खुद ब खुद अपनी सेहतमंद माइटोकॉन्ड्रिया को उन खुलियों को अता कर देते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, जैसे फालिज के बाद दिमागी खुलिये। तो जब एक सेल से दूसरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जा सकता है, इस पूरे प्रोसेस को हम माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र कहते हैं और ये नेचर में होता है, यानी कुदरती तौर पर होता है। इस तसव्वुर से मुतासर होकर साइंसदानों ने सोचा कि अगर इस कुदरती अमल को मसूरी तौर पर बढ़ाया जाए तो ज़ख्मी टिश्यूज़ को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, जैसे कि आप तस्वीर में 2 सेल्स के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सचेंज होते हुए देख रहे हैं। मैकगली की टीम ने खरगोश और चूहों के दिलों पर कई तजर्बात किए और देखा कि खुलियों के झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर ले लेती है और अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में उसे जम कर देती है। इससे जीनियाती और प्रोटीनी तब्दीलियाँ रोनू आती हैं जो दिल के अफ़ाल की बहाली में मदद देती है। इन्होंने खून और ऑक्सीजन से भी महरूम दिलों का मुआजना करते हुए देखा और माइटोकॉन्ड्रिया से उनके इलाज किए। माइटोकॉन्ड्रिया से इलाजशुदा दिलों में कम सेल डेथ और कम सोजिश देखी गई। 2021 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 8 बच्चे दिल की बहाली के बाद लाइफ सपोर्ट से निकल आए, जबकि 2002 से 2018 के दरमियान में इसी नौयत के 14 केसेस में सिर्फ 4 बच्चे बच पाए थे। तो इस नई टेक्नोलॉजी ने इतने बच्चों की जान बचाई। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसप्लांटेशन वाले बच्चों की बहाली का वक्त औसतन 2 दिन था। 2 दिन में वो नॉर्मलाइज हो जाते थे, जबकि दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ये जो ड्यूरेशन थी 9 दिन की थी। ताहम 2 बच्चे नहीं बच सके, एक में मुदाखलत देर से की गई और दूसरे को 4 माह में फेफड़ों का मसला हुआ। अब तक इस अमल को 17 बच्चों पर आजमाया जा चुका है। अगर से ये तरीक़ाकार अब भी तजर्बाती मरहल में है और इसे वसी पैमाने पर तिब्बी अमल में शामिल नहीं किया गया, मैकगली को उम्मीद है कि इसे मुस्तकबिल में गुर्दे, फेफड़े, जिगर और अज़ाए बदन को खून की आर्जी कमी से होने वाले नुकसानात के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ख्याल ने दीगर तिब्बी महरीर को भी मुतासिर किया है, ख़ास तौर पर वो जिनका मरीज़ फालिज या इस्केमारी परफ्यूजन इंजरी का शिकार होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल की न्यूरोसर्जन मेलेनी वॉकर का कहना है कि जब दिमाग के खुलियों को खून ना पहुंचे तो फालिज हो जाता है, और अगर खून के लोथड़ों को दूर किया जा सकता है, दिमागी खुलियों को बचाने का कोई तरीका अभी मौजूद नहीं है। वो मैकगली के मुताले से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, ख़ास तौर पर एक तहकीक से जिसमें दिखाया गया है कि चूहों के दिमागी मावन खुलिये एस्ट्रोसाइट्स फालिज के बाद न्यूरॉन्स के माइटोकॉन्ड्रिया मुंतकिल करने से बहाल हो गए।
उन्होंने इस दिलचस्पी का इजहार किया और वॉकर के तरीकों को इंसानों पर आजमाने का फैसला किया और 4 फालक ज़दा अफराद पर क्लिनिकल सेफ्टी ट्रायल भी की। उन्होंने गर्दन की शरियान में कैथीटर दाखिल करके खून की रुकावट को दूर किया, उस रास्ते से माइटोकॉन्ड्रिया को दिमाग के रास्ते इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से उन्होंने डाला सिरिंज और माइटोकॉन्ड्रिया को इंजेक्ट कर दी। यहाँ पर आप एक मुख्तलिफ तस्वीर देख रहे हैं जिसमें इस पूरे प्रोसेस को बयान किया गया है। 2024 में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये ट्रायल सिर्फ हफाजती पहलू पर मरकूज था, मौसर होने के तस्दीक के लिए नहीं। अब वो ये जांच रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में मतलूबा जगह पर पहुंच रहा है या नहीं और उसका असर क्या हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर उनका रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसप्लांटेशन का फ़ायदा अज़ा की पेवनकारी में भी हो सकता है। जब किसी अज़्व को तवील वक्त तक खून नहीं मिलता तो वो ख़राब हो जाता है। ऐसी हालत में माइटोकॉन्ड्रिया उसे बचाने में मदद दे सकते हैं। 2023 की तहकीक में ऑर्लैंडो और उनकी टीम ने 400 के गुर्दों में माइटोकॉन्ड्रिया और 3 में कंट्रोल मादा इंजेक्ट किया। माइटोकॉन्ड्रिया वाले गुर्दों में कम सेल डेथ और ज़्यादा तवानाई पैदा हुई। इसी तरह 10 साल पहले बोस्टन चिल्ड्रन अस्पताल के कार्डियक सर्जन सीताराम इमानी ने मैकली से रब्ता किया। वो उन बच्चों के इलाज से परेशान थे जिनके दिल सर्जरी के बाद मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पा रहे थे। वो चाहते थे कि मैकली के तरीकों को बच्चों पर भी आजमाया जाए। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा। सर्जरी के दौरान दिल को वक्ती तौर पर रोका जाता है, लेकिन ज़्यादातर खून और ऑक्सीजन की कमी से माइटोकॉन्ड्रिया नाकाम हो जाते थे और फिर खून की बहाली मज़ीद नुकसान का सबब बनती थी। चुनांचे 2015 से 2018 तक 10 बच्चे ही फ़ायदा उठा सके। मैकली ने सर्जरी के दौरान अज़लात से माइटोकॉन्ड्रिया निकाला और उन्हें जांचा और दिल में इंजेक्ट कर दिया। अगरचे ये तहकीक पुरजोश है, लेकिन कुछ साइंसदान इसके बारे में बहुत मोहताज ख्यालात रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के मुहक्किक कोनिंग शेन कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को महफूज करना और बड़ी तादाद में निकालना अभी तकनीकी चैलेंज है। इसी तरीके से कुछ और साइंसदान हैं, कुछ और डॉक्टर हैं, जिसमें नवदीप चंदल हैं जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शिकागो के मुहक्किक हैं, और वो भी ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो तजर्बा है वो काफ़ी पोटेंशियल रखता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अभी भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें चूहों को माइटोकॉन्ड्रिया इंजेक्शन दिया गया और उन्हें प्लेसिबो दिया गया और उनको नॉर्मल थेरेपी दी गई। तो ये देखा गया कि जिन चूहों को माइटोकॉन्ड्रिया ताज़ा माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया उनकी दिमागी कारकर्दगी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ये चूहे फॉलिश का शिकार था। साइंसदानों का कहना है कि जब तक इस पूरे प्रोसेस के तरीक़ाकार का मैकेनिज़्म, डिलीवरी तरीका और बड़े ट्रायल्स की बुनियाद नहीं बनती, तब तक ये FDA के मंजूर हासिल नहीं कर सकता। मुस्तक़बिल का मकसद एक माइटोकॉन्ड्रिया बैंक बनाना है जिसे मुख्तलिफ मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी अभी अपनी शुरुआत में है। हम नहीं जानते ये कैसे काम करेगी, कितनी कामयाब होगी, लेकिन अभी तक जितने रिजल्ट इसके आए हैं ये एक नई आने वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी से निकाला जाता है और उसे उस ऑर्गन में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो कि बुरे हालात का शिकार होता है। उसके रिजल्ट हमारे पास बहुत आ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसप्लांटेशन एक नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी पर हम आपको खबरें देते रहेंगे। ताकि हम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस टेम को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।